जादुई घर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया अपनी पत्नी बिंदु के साथ रहा करता था। हरिया के 2 बच्चे भी थे, उसकी छोटी बेटी मुनमुन और उससे बड़ा उसका बेटा बबलू। हरिया का परिवार बहुत गरीब था। हरिया कड़ी मेहनत करता था ताकि वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सके, और इसमें बिंदु भी हरिया का पूरा साथ देती थी। वो दिन में घर का काम निपटा के खेत चली जाया करती थी और वहाँ पर हरिया की मदद किया करती थी। हरिया ने बहुत गरीबी के दिन देखे थे, इसलिए वो चाहता था कि उसके बच्चों को ऐसे दिन कभी ना देखना पड़े, जिस वजह से वो कड़ी धूप में भी काम करने से हिचकिचाता नहीं था। ऐसे ही एक दिन माँ, पिंकू कह रहा था कि गांव के बाहर एक मेला लगा है, उस मेले में झूले भी लगे हैं। वो तो वहाँ झूल कर भी आ गया है। माँ, हमें भी वहाँ ले चलो ना। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे भी उस चक्री वाले झूले पर झूलना है। पर बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें उस मेले में ले जाएं। अभी सिर्फ इतने पैसे हैं जिसमें घर का राशन आ जाए। अपनी माँ की ये बात सुनकर बबलू और मुनमुन दोनों का ही चेहरा उतर जाता है। दूर खड़ा हरिया ये देखकर अपने बच्चों के पास जाता है और कहता है, अगर तुम दोनों का इतना मन है तो हम सभी आज मेला देखने चलेंगे। सच्ची पापा? हाँ मेरी बच्ची। मेले जाने की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं और घर से बाहर निकलकर आंगन में खेलने लग जाते हैं। जिसके बाद बिंदु हरिया के पास आती है और कहती है, आप तो अच्छे से जानते हैं कि घर के हालात ठीक नहीं हैं। इसके बावजूद भी आपने बच्चों की मेले जाने वाली जिद को मान क्यों लिया? बिंदु, तुम तो जानती हो कि हम दोनों ने गरीबी के कितने बुरे दिन देखे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी गरीबी की मार झेलें। मैं चाहता हूँ कि वो अपना बचपन हंसी खुशी जिए। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर उन्हें मेले में ले जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उस लाल वाली गुल्लक में जो मैंने पैसे जोड़ रखे हैं उसे निकाल लेते हैं। पर वो पैसे तो किसी आपातकालीन परिस्थिति के लिए हैं कि कभी कोई अचानक जरूरत पड़ जाए। इसे हम ऐसे नहीं निकाल सकते। मेरे बच्चों की खुशी से ज्यादा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता, और पैसों का क्या है? पैसे तो फिर जुड़ जाएंगे, लेकिन इनका बचपन वापस नहीं आएगा। हरिया के समझाने पर बिंदु हरिया की बात मान जाती है और फिर उस दिन पूरा परिवार मेला देखने जाता है। बबलू और मुनमुन अलग अलग तरह के झूला झूलते हैं और फिर स्वादिष्ट पकवान और मिठाई खाते हैं। फिर घर आने के बाद, आज तो मजा ही आ गया बाबा। भैया बिल्कुल सही कह रहा है, इतने बड़े बड़े झूले में झूल कर तो बहुत आनंद आया। और फिर वो सारे पकवान वो कितने स्वादिष्ट थे, और उसके बाद जो हमने मिठाई खाई उसे खाकर तो पूरे दिन का मजा एक बार में आ गया। और तुम्हारी खुशी देखकर मुझे मेरे हिस्से की खुशी मिल गई। दिन इसी तरह बीत रहे होते हैं, गरीबी में ही सही, परंतु वो लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से जी रहे होते हैं। परंतु ना जाने उनकी खुशी को किसकी नजर लग जाती है। बिंदु की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हरिया उसे गांव के अस्पताल ले जाता है, परंतु बिंदु की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। अलग अलग डॉक्टर की दवाई खिलाने पर भी कुछ असर नहीं होता और आखिरकार बिंदु की मृत्यु हो जाती है। बिंदु की मृत्यु से हरिया और उसके बच्चे पूरी तरीके से टूट जाते हैं। माँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। माँ, तुम कहाँ हो? हरिया पहले से ही बिंदु के चले जाने के दुख में था, परंतु जब वो अपने बच्चों को देखता है तो उसका दिल और टूट जाता है। परंतु वो खुद को अपने बच्चों के लिए मजबूत बनाता है और अपने बच्चों का सहारा बनता है। बच्चों, रोते नहीं। तुम्हारी माँ आसमान में तारा बनकर तुम्हें देख रही है। अगर वो तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? बाबा, अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल नहीं रोएंगे। अब हरिया खेत और घर दोनों का ही काम संभालने लगता है। वो सुबह सुबह खाना बनाकर बच्चों को तैयार करता और फिर उन्हें स्कूल भेजता। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो घर का बचा हुआ काम करता और फिर खेत जाता। खेत से आने के बाद वो फिर से बच्चों के लिए खाना बनाता और उन्हें अपने हाथों से खिलाता और फिर खुद खाता। उसकी दिनचर्या इसी तरह की हो गई थी और इस वजह से वो काफी थक जाया करता था।
देखो बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। अरे वाह बाबा, आपने तो आज भिंडी बनाई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बनाया करती थी। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं, परंतु खेत और घर का काम एक साथ संभालते संभालते हरिया बहुत कमजोर हो गया था और ये सब उसके पड़ोस में रहने वाली काकी देख रही होती है। इसलिए एक दिन वो हरिया के पास आती है और कहती है, हरिया देख, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसके अलावा किसी के बारे में तू अभी भी नहीं सोच सकता, परंतु तू अपने बच्चों की तो सोच। उन्हें माँ की जरूरत है और तुझे भी सहारे की जरूरत है। कब तक तू खेत और घर का काम अकेले ही संभालता रहेगा? ऐसे तो तू एक दिन बीमार पड़ जाएगा। बता, उसके बाद फिर तेरे बच्चों का क्या होगा? काकी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर अगर मैंने दूसरी शादी कर ली और मेरी दूसरी पत्नी मेरे बच्चों को अच्छे से ना संभाल पाई तो? उसकी चिंता तू मत कर, मैं इस गांव में हर किसी को जानती हूँ। तेरे लिए कोई एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दूंगी, तू बस शादी के लिए राजी हो जा। ठीक है काकी। हरिया की काकी उसके लिए उसके ही गांव की एक लड़की ढूंढ देती है जिसका नाम अंजलि होता है और फिर एक अच्छे मुहूर्त पर हरिया और अंजलि की शादी हो जाती है। हरिया पहले दिन ही अंजलि को समझा देता है, अंजलि देखो, मैं सब कुछ साफ साफ रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ कि मुझे मेरे बच्चों से बहुत प्यार है। मैं पूरे दिन खेत में रहता हूँ, इसलिए इनका ध्यान नहीं रख पाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि अब से तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो, जैसे इनकी माँ रखा करती थी। आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं ही इनकी माँ हूँ। अंजलि ऐसा कह तो देती है, परंतु उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अंजलि बहुत दुष्ट औरत थी, साथ ही साथ वो बहुत आलसी भी थी। उसने इसलिए हरिया से शादी की थी क्योंकि हरिया के कोई माँ बाप नहीं थे और न ही कोई भाई बहन थे। हरिया का परिवार बहुत ही छोटा था, उसके केवल 2 बच्चे थे, इसलिए अंजलि को पता था कि उसे घर में ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत काम होगा वो बच्चों से करा लेगी। यही सोचकर वो हरिया के घर में आई थी। अच्छा, मैं खेत जा रहा हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाएं तो उन्हें खाना खिलाकर 1 घंटा सुला देना और उसके बाद उन्हें पढ़ने बैठा देना और फिर शाम को 1 आधा घंटा खेलने दे देना। ठीक है, मैं समझ गई। फिर दोपहर में जैसे ही बच्चे घर आते हैं तो अंजलि उन्हें देखकर कहती है, ये समय है घर आने का, बाकी बच्चों को देखो, बाकी बच्चे तुमसे पहले आ चुके हैं। नहीं माँ, वो हम अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। बहुत खेल खेल चुके हो तुम दोनों, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि काम कैसे किया जाता है। ये आप क्या कह रही हैं? हम कुछ समझे नहीं। सब समझ आ जाएगा, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा करो। मुनमुन, तू ये झाड़ू उठा और पूरा आंगन साफ कर, और बबलू तू ये दोनों मटके कुएं से भर कर ला। पर हमने ये काम पहले कभी नहीं किया। पहले नहीं किया तो ना सही, पर अब करना पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। बेचारे बबलू और मुनमुन को ना चाहते हुए भी अपनी सौतेली माँ का कहा मानना पड़ता है और दोनों भाई बहन अपना अपना काम करने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे करके अंजलि घर के सारे काम मुनमुन और बबलू से ही कराने लग जाती है और साथ ही साथ उन दोनों को खाना भी बहुत कम देने लग जाती है। नहीं माँ, मुझे 1 रोटी और दे दो। कितना बड़ा पेट है तेरा, 1 रोटी दी वो तेरे लिए काफी नहीं है क्या? जो तुझे 1 और रोटी चाहिए, अब तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तुम दोनों को मैं 1-1 रोटी देती हूँ, तुम दोनों के लिए इतना ही काफी है। अब इसी तरह अंजलि का अत्याचार बढ़ने लगता है। फिर एक दिन जब अंजलि बाजार गई होती है तो मुनमुन और बबलू आपस में बात करने लगते हैं। भैया, हमें बाबा को बता देना चाहिए कि माँ हमारे साथ कितना अत्याचार करती है, ना हमें खेलने देती है, ना हमें पढ़ने देती है और ऊपर से मारती भी है। मैं जानता हूँ मेरी बहन, हमें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, पर अगर हमने बाबा को ये सब बता दिया तो बाबा नई माँ को घर से निकाल देंगे और फिर दोबारा से बाबा के ऊपर घर और खेत दोनों की जिम्मेदारी आ जाएगी। दोनों बच्चे आपस में ये बातें कर रहे होते हैं और खिड़की से ये सब हरिया की काकी देख और सुन रही होती है। हे भगवान, ये अंजलि इन बच्चों के साथ इतना अत्याचार कर रही है। मैंने तो सोचा था कि अगर हरिया की दूसरी शादी करवा दूंगी तो उसका और उसके बच्चों का भला हो जाएगा, परंतु ये औरत तो 1 नंबर की दुष्ट निकली। क्या करूं?
हरिया को बताऊं या नहीं। अगर मैंने उसे बता दिया तो वो अभी के अभी अंजलि को घर से बाहर निकाल देगा। मुझे अभी शांत रहना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं हरिया को बता दूंगी। शाम को थका हारा हरिया घर आता है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बैठा लेता है। क्या बात है, आज तुम दोनों जगे हुए हो। जब भी आता हूँ तुम दोनों सोए हुए मिलते हो और फिर सुबह जल्दी स्कूल निकल जाते हो। चलो अच्छा है, आज तुम दोनों से जी भर के बातें करूँगा। अंजलि, हम तीनों का खाना निकाल दो। उस दिन मुनमुन और बबलू पेट भरकर खाना खाते हैं और थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों बच्चे सो जाते हैं। जिसके बाद हरिया अंजलि से बात करने लगता है। ना जाने बादल कब बरसेंगे और कब हमारे खेतों में पानी पड़ेगा। धीरे धीरे करके बचे हुए पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे और ऊपर से अभी तो बबलू और मुनमुन के स्कूल की फीस भी भरनी है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ। इसके बाद हरिया जैसे ही सो जाता है, अंजलि लेटे लेटे मन ही मन सोचने लगती है, अब बहुत हो गया। मैं इन दोनों मुसीबतों से पहले से ही पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर अब मैं इन दोनों को और यहाँ नहीं रख सकती। इनकी वजह से मेरे खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। एक काम करती हूँ, कल इन दोनों को किसी बहाने से जंगल ले जाऊंगी और फिर वहीं छोड़ दूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ऐसा सोचकर अगले दिन हरिया के जाने के बाद अंजलि दोनों बच्चों को अपने साथ जंगल में ले जाती है। नहीं माँ, हम जंगल में क्यों जा रहे हैं, जहाँ हम कुछ लेने आए हैं? मुनमुन सवाल करती रहती है, परंतु अंजलि कोई जवाब नहीं देती। और फिर जंगल के बीचों बीच आ जाने पर अंजलि बबलू और मुनमुन को एक मोटे से पेड़ से बांध देती है। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप हमें ऐसे पेड़ से क्यों बांध रही हैं? अंजलि फिर से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। बबलू और मुनमुन अंजलि को पुकारते रहते हैं, परंतु वो उन दोनों की एक नहीं सुनती और जंगल से बाहर आ जाती है। शाम को जब हरिया घर आता है तो वो घर में बच्चों को ना देखकर अंजलि से पूछता है, अंजलि, बच्चे कहाँ है? पता नहीं, शाम को बाहर खेलने गए थे, तब से आए नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वो दोनों बहुत शैतान हो गए हैं, मेरी एक भी नहीं सुनते हैं, पर आपने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। हरिया दोनों बच्चों को आसपास के घरों में ढूंढने लगता है, परंतु उसे मुनमुन और बबलू कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद हरिया परेशान होकर सर पर हाथ रखकर अपने घर के आंगन में बैठ जाता है। यहाँ दूसरी ओर अंधेरा हो जाने पर मुनमुन और बबलू डर के मारे रोने लग जाते हैं। उनका रोना सुनकर जंगल के बीचों बीच से जादुई बोना निकलकर आता है और उन दोनों को देखकर कहता है, अरे तुम दोनों बच्चे इस घने जंगल में क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात गए? इसके बाद बबलू और मुनमुन उस बोने को सारी बात बताती हैं। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को अपने जादुई घर में ले चलता हूँ। इसके बाद वो बोना मुनमुन और बबलू की रस्सियाँ खोल देता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाता है। चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां एक बहुत ही सुंदर और आलीशान घर होता है। अंदर आओ, ये मेरा जादुई घर है। मैं जानता हूँ तुम दोनों को बहुत तेज भूख लगी है, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवा देता हूँ। ऐसा कहकर वो बोना ताली बजाता है और कहता है, इन बच्चों की माँ देती थी इनको ताना, हे जादुई घर प्रकट कर दे ढेर सारा स्वादिष्ट खाना। उस बोने के इतना बोलते ही वहाँ पर अलग अलग तरह का स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। ये देखकर दोनों ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और पेट भरकर खाना खाते हैं। यहाँ दूसरी ओर हरिया अपने सर पर हाथ रखकर अपनी किस्मत को कोस रहा होता है और ये सब उसकी काकी देख रही थी। जब उसकी काकी से रहा नहीं जाता तो वो हरिया के पास आती है और हरिया को सारी बात बता देती है। काकी, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपने मुझे ये सब पहले बता दिया होता तो मेरे बच्चे इस तरह गायब नहीं होते। खैर, अब मैं इस अंजलि को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर हरिया अपने घर के अंदर जाता है और अंजलि को उसके बोरिया बिस्तर के साथ घर से बाहर निकाल देता है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, भगवान तुझ जैसी औरत किसी को ना दे।
हरिया की ये बात सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाते जाते आंगन में जल रही लकड़ी को हरिया के घर पर फेंक देती है, जिससे हरिया का घर धू धू करके जलने लगता है। हरिया अपने घर की आग बुझाने की कोशिश तो करता है, परंतु वो नाकामयाब रहता है। हे भगवान, आखिर तू क्या चाहता है? पहले तूने मेरी बीवी मुझसे छीन ली, फिर इस औरत से मेरी शादी करवा दी, फिर मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और अब मेरा घर मुझसे छीन लिया। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? यहाँ बोने के घर पर मुनमुन और बबलू मजे कर रही होती हैं। तभी उन्हें हरिया का ख्याल आता है और वो उस बोने से कहती हैं, हे जादुई बोने, हमें अपने घर जाना है। हमारे बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे प्यारे घर, कुछ ऐसा जादू कर हमें पहुंचा दे इन बच्चों के घर। ऐसा कहते ही वो लोग हरिया के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हरिया अपने बच्चों को देखता है, वो उन्हें गले से लगा लेता है। तुम दोनों ठीक हो? मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ऐसी दुष्ट औरत के साथ अकेले छोड़ दिया। पर तुम चिंता मत करो, मैंने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया है। अब तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा। फिर जैसे ही दोनों बच्चे अपना घर देखते हैं तो हरिया से सवाल करते हैं, जिसके बाद हरिया उन्हें सारी बात बताता है। ये सारी बातें बोना भी सुन रहा होता है। आप लोग चिंता मत करिए, मेरा दिल है बड़ा, मैं वापस से कर दूंगा आपके घर को खड़ा। ऐसा कहकर वो बोना अपनी चुटकी बजाता है और हरिया का घर वापस से पहले जैसा हो जाता है, बल्कि वो पहले से भी अच्छा हो जाता है। अब आपका घर कोई मामूली घर नहीं रहा है, ये एक जादुई घर बन चुका है। इस घर को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता और साथ ही साथ ये घर बुरे समय में आपकी मदद भी करेगा। इसके बाद वो बोना वहाँ से अदृश्य हो जाता है। फिर मुनमुन और बबलू हरिया को उस बोने के बारे में बताते हैं। उन दोनों की बातें सुनकर हरिया बहुत खुश होता है और फिर उस दिन से हरिया अपने बच्चों का खुद का ध्यान रखने लगता है और अब उसके बच्चे भी जिम्मेदार हो जाते हैं और फिर वो तीनों हंसी खुशी एक साथ बोने के दिए हुए उस जादुई घर में रहने लग जाती हैं।